चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग क्या है। तो देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग 1 होता है। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि आप मान लेते हैं कि ये 3 काली गेंद है, 3 क्या है आपका काली गेंद है और 4 आपका उजली गेंद है। कौन गेंद है, उजली गेंद है, और एक थैला में रखी गई है, एक थैला में रखी गई है और बोल रहा है कि इसमें से एक गेंद आप निकाल रहे हैं, तो काली होने की प्रयोक्ता निकालना है। तो आपको कल हम बताए थे कि अगर काली का निकालना है तो ऐसा कर देना है और ऐसा कर देना है P, यानी इसका मतलब है कि आप प्रयोक्ता निकाल रहे हैं काली का। तो इसमें से निकालेंगे आप, तो काली का निकालेंगे तो काली जो यहाँ पर होगा ना उसका यहाँ पर संख्या भरेंगे। तो काली कितना हो रही है, 3 हो रही है, और नीचे का भरना होता है, नीचे आपका टोटल भरना होता है, कुल परिणामों की संख्या भरना होता है। तो कुल कितना होगा, इसमें 7 होगा, हुआ कि नहीं होगा बताइए। इतना तो समझ गए आप। और इसी में पूछ दे, इसी प्रयोग में कि आपको उजली का निकालना है, किसका निकालना है, उजली का निकालना है। तो आप क्या कर रहे होंगे आप, P उजली, तो उजली कितना हो रही होगी 4 और कुल कितना है आपका 7। तो ये जो आपका निकला प्रयोक्ता, ये आपका निकल गया काली का और ये निकल गया आपका उजली का। तो ये आपका 2 घटना के प्रयोक्ता हो गया। अब ये दोनों का जब योग करेंगे आप तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए ये 3/7 ये किसका है, काली वाला है, और प्लस ये किसका, उजली के 4/7, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 एलसीएम होगा। ये 3 + 4 ये कितना होगा, 7/7। ये दोनों कट जाएंगे कितना बार में, 1 बार में होंगे। यानी किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग कितना हो रहा होगा, आपका 1 हो रहा होगा। यानी इसका आंसर आपका आंसर में दिया होगा ऑप्शन नंबर कौन दिया है, बी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका गलत दिया है, इसका 1 होना चाहिए। तो ये बी और डी दोनों में क्या दिया है, 1 दे रखा है। तो आपका आंसर इसके अनुसार दोनों होना चाहिए। और इसमें आप लोगों का क्या मार देंगे, आप लोग बी मार देंगे, बी या डी मार लेंगे, कोई एक मारेंगे, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन में गलती हो गया है, ठीक बात है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक पासे फेंकने पर 4 आने की प्रयोक्ता, एक पासे को फेंक रहे हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका पासा हो गया और इस पासे को आप उछालेंगे तो कितना आएगा, आप 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5, 6 आएगा। ये आपको हम कल ही बता दिए हैं, कल की पिछली वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं अनेक और वीडियो बनाया हूँ मैथ का, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते। चलिए चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके आगे दिया है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक पासियों को फेंकने पर विषम संख्याएं प्राप्त होने की प्रयोक्ता क्या होगी। विषम संख्या का है या सम संख्या का है, ध्यान दीजिएगा। एक पासे जब आप फेंक रहे होंगे आपके, तो क्या आ रहा होगा आपका, 1 आ रहा होगा, 2, 3, 4, 5 या 6, यानी इन्हीं में से कोई एक आ रहे होंगे। ये आपके इस पासे पर लिखा नहीं गया है, लेकिन इस बिंदु से इसे दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपका इसी में से कोई एक आएगा। तो एक पर पासे को जब आप फेंक रहे होंगे तो एक इसमें बोल रहा है कि विषम संख्या आने के प्रयोक्ता। तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या होना, विषम संख्या आने की प्रयोक्ता, आने की प्रयोक्ता। इस बात को आप लोग इतना ना लिख करके आप इतना ही लिख सकते हैं, विषम संख्या आना, विषम संख्या आना लिखेंगे और यहाँ पे आप P लगा देंगे, जिससे कि टीचर समझ जाएंगे कि हाँ विषम संख्या आने की प्रयोक्ता ये निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसे में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बनाना नहीं होता है, आपको जितना अधिक कम समय में आप इसे कर पाएँ, ठीक है। आपको ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक बात है। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि विषम संख्या आने की प्रक्रिया निकालना है। तो एक हमको बात बताइए कि विषम संख्या इसमें कितना हो सकता है। विषम संख्या आपका कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा। 1, 3, 5 ये होगा आपका, ई होगा और ई होगा।
यही नहीं विषम संख्या होंगे तो विषम संख्या कोई एक आ जाएंगे तो 1 2 3, यानी विषम संख्या की संख्या कई गो है, 3 है। 3 ये नहीं भरे हैं, ये विषम संख्या इसमें कई गो है तो विषम संख्या के संख्या इसमें 3 बार है, यानी विषम संख्या 3 बार आ रही है तो उसको भरेंगे नहीं। ऊपर आप कुल कितना है इसमें, टोटल कितना है, टोटल इसका परिमाण कितना, परिणाम कितना है तो 6 को है। तो 6 से जब भाग कर रहे होंगे तो 3 एकम 1, 3 दूनी का 6, तो आंसर आपका निकल रहा होगा 1/2, ये आपका आंसर हो रहा होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर 1/2 होगा। आपके ऑप्शन में दिया है कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और ऐसा ही अगर आपसे पूछ दे कि सम संख्या आना, तो सम संख्या पूछ दे आपका सम संख्या क्या आना, सम संख्या आना, तो ध्यान दीजिएगा सम संख्या आने, इसको इधर कर दे रहे हैं 1/2। तो सम संख्या इसमें कई गो है, एक गो ये 2 है, एक 4 है, एक 6 है, 1 2 3 है, और आपका कुल संख्या कितना इसमें 6 है। तो जब भाग करेंगे तो 1/2 निकल रहा होगा। क्या इस बात को आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? आप देखिए, सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, उसी चैप्टर का बनाऊंगा और उसी सब्जेक्ट का बनाऊंगा। आपको साइंस में प्रॉब्लम है उसका कमेंट कीजिए, मैथ में प्रॉब्लम है उसका कमेंट कीजिए, और जो चैप्टर आप ये कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं और समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के अनुसार मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक बात है। तो ये आप ध्यान देंगे कि इस तासे में जो होता है ना, विषम संख्या आने की प्रक्रिया 1/2 और सम संख्या आने की प्रक्रिया भी 1/2 हो रहा होता है। ठीक बात है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक दिन वर्षा होने की प्रक्रिया कितना है, 0.75 है, तो नहीं होने की प्रक्रिया कितना होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से गौर करेंगे। यहाँ देखिए बोल रहा है कि वर्षा होने की प्रक्रिया कितना है, वर्षा होने की प्रक्रिया दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 0.75। ठीक है, तो बोल रहा है कि वर्षा नहीं होने की प्रक्रिया, वर्षा नहीं होने की प्रक्रिया निकाल दीजिए कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको होने वाला दिया होगा और नहीं होने वाला दिया होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको एक में से घटा देना है। आपके होने कितना दिया है आपका 0.75 और नहीं होने का निकालना है, तो आपको एक में से घटाना होता है। ठीक बात है। जब आपको दिया है होने का और नहीं का निकालना हो तब एक में से, या नहीं का दिया हो और होने का निकालना हो तभी भी किस में से निकालेंगे, हटाएंगे, आप एक में से घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वर्षा होने की प्रक्रिया कितना दिया है 0.75, तो आपके नहीं होने का निकालना है तो आप एक में से इसी को घटा देंगे, कितना 0.75, तो आंसर निकल रहा होगा। एक में से घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 0.25, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर एक बार समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं ये वीडियो अब धीरा कर दिया हूँ क्योंकि बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, जिसके वजह से हम लोग स्लो चल रहे हैं। अब आप कैसा वीडियो चाहते हैं, कि हमारा वीडियो पीछे वाला सही था कि ये वीडियो सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक मैं वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको और अच्छे समझते हैं। वर्षा होने का दिया है कितना 0.75। ऐसा ही अगर आपको क्वेश्चन दे दे यहाँ पे कि मान लो कि नहीं होने की प्रक्रिया, नहीं होने की प्रक्रिया दे रखा हो, प्रक्रिया आपका माने कोई चीज़ नहीं होने की प्रक्रिया दिया है 0.72 और बोल रहा है कि होने का निकालना है, होने की प्रक्रिया निकालना है। तो आपको करना क्या है कि एक में से 0.72 को घटाएंगे तो आपका निकल रहा होगा कितना 0.28 निकल रहा होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आप ये भी पढ़े होंगे कि प्रक्रिया PE इसी में से निकल रहा है, ये सारी चीज़ इसी में से, PE प्लस PE डैश जो होता है इक्वल किसके होता है 1 के,
यानी ई मतलब होने की प्रक्रिया और ई डैश मतलब क्या होता है, नहीं होने की प्रक्रिया। जब आप पी ई निकालेंगे तो क्या बन रहा होगा, 1 माइनस पी ई डैश निकलेगा। ये भी क्वेश्चन आपके पूछता है। और जब आप पी ई डैश निकाल रहे होंगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस पी ई निकलेगा। फिर समझेंगे बात को। पी ई मतलब होने की प्रक्रिया और पी ई डैश मतलब घटना नहीं होने की प्रक्रिया। तो घटना होने की प्रक्रिया और नहीं होने की प्रक्रिया कि दोनों का योग 1 होता है। और जब आप होने का निकालेंगे तो 1 में से नहीं होने वाले घटाएंगे, और जब नहीं होने वाले घटना को प्रक्रिया निकालेंगे तो 1 में से होने वाले घटना की प्रक्रिया को घटाएंगे। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका दिया है होना, यानी आपका सीधे सरल शब्द में कहें तो पीई दिया है कितना आपका 0.75 और क्या निकालना है, पीई डैश निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या पीई प्लस पीई डैश दोनों का बराबर किसके होता है, 1 के। और इसमें से पीई डैश निकाले तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, पीई होगा। और पीई का मान कितना दिया है सर, तो पीई का मान दिया है कितना 0.75, ये निकल रहा होगा आपका 0.25, जो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया आपका 25 नंबर, एक पास से एक पासा फेंकने पर आभास संख्या पाने की प्रक्रिया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आभास संख्या आने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए पासा जब फेंक रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही परिमाण निकल रहे होंगे, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो बोल रहा है आभास संख्या। तो आभास संख्या कौन संख्या होती है, जो आभास संख्या क्या होती है, माने 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ये आपका 2 होता है भाज, 3 होता है और 5 होता है, 1 नहीं होता है। 1 आपका आभास संख्या नहीं होता है। इस आभास संख्या यानी नंबर पर जो होगा, संख्या पर मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए आपका कि 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वही संख्या अभाज्य कहलाती है। तो आपका 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। ये 4 तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्वयं से कटना है, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, और साथ में किससे कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 2 से, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका इतना होगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या बोल रहा है ना, अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, तो इस तरह कर देंगे हम पी शॉर्ट में। तो अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 ऊपर और कुल कितना है 6 नीचे, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या निकलेंगे 1/2। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। आपके 26 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 सिक्कों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए ये 2 सिक्का है, तो 2 सिक्का में होता क्या है, आपका हेड होता है और टेल होता है। तो 2 सिक्का जब उछाल रहे होंगे तो आपका कुल परिणाम कितना निकल रहा होगा, तो कुल निकल रहा होगा आपका 4। किस तरह से कि आपका एच आर निकल रहा, पहला पर एच दूसरा पर एच, फिर क्या पहला पर एच दूसरा पर तेल, और फिर दोनों पर तेल हो जा रहा होगा, और एक पर तेल और एक पर हेड। ये आपके कुल परिमाण निकल रहे होंगे, इसके अलावा तो कोई परिमाण नहीं निकल रहे होंगे ना। तो बोल रहा है कि 2 सिक्कों को उछाल जाता है तो एक साथ उछाल रहे हैं, तो इसमें दोनों पर समान संख्या आने की प्रक्रिया। तो क्या हमको बताइए कि किसी पर संख्या थोड़ी ना होता है, सिक्का पर संख्या थोड़ी ना होता है, तो सिक्का पर संख्या होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे, इसका प्रक्रिया नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, माने इसमें से कोई हल नहीं इसका होगा। ठीक बात है, क्योंकि सिक्का को उछालने पर संख्या नहीं आता है, क्या आता है आपका हेड आता है, तिल आता है, चित आता है, पट आता है। यदि यहीं पर पासा कहा होता तब इसका आंसर कुछ ना कुछ निकल रहा होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पट आने की प्रक्रिया। 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, एच आएगा, एक पर एच आएगा, तेल आएगा, तेल आएगा, दोनों पर तेल आएगा, एच आएगा, इस तरह से आएगा ना, हेड तेल हेड तेल। तो ये कुल कितना परिमाण हो गया, 4 का परिमाण हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों पर क्या आना है, पट, दोनों पर पट, चित नहीं पट, दोनों पर पट मतलब तेल। तेल कितना बना रहा है, 1 बार, और कुल कितना इसमें है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/4 आएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोल रहा है कि एक पासे को एक बार उछाल जाता है तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति बोल रहा है।
तो एक हमको बात बताइए, बोल रहा है कि एक पासे फेंक रहे हैं तो कितना परिमाण, 1 2 3 4 5, तो बोल रहा है कि 3 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए आने की प्रयोगता। तो एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, कुल कितना बार हो गया, 2 बार। और कुल कितना इसमें दिया है, नहीं, जो आने वाला है कितना बार होगा, 2 बार। बोल रहा है क्वेश्चन आपके 3 आना या 4 आना, और 3 या 4 कितने बार आएंगे, 2 बार। और कुल पासा में कितना होता है, 6 होता है। जब इसको आप भाग देंगे 2 1 1 2 3 6, तो आंसर आपका निकल रहा होगा 1/3। क्या आंसर ये आपका ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक बात है। चलिए देखते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है। इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, कार्ड का बादशाह या गुलाम। तो आपको कल बताया था कि जो ताश होता है कुल 52 गो होता है, 26 काला होता है, 26 क्या होता है आपका लाल होता है। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दिया हूं, जा करके वहां से आप देखिए, बहुत अच्छे से हम समझाए हैं। और वहां से देख लिए होंगे तब आकर के ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो 26 क्या होता है आपका काला पत्ता होता है, और 26 क्या होता है आपका लाल पत्ता होता है। अब उसमें भी क्या होता है आपका कि ईंटा होता है 13 गो, और आपका लाल पान होता है 13 गो। और उसी में काला में क्या होता है, काला में चिड़िया आपका होता है 13 गो, और काला पान होता है 13 गो। इस तरह से आप लोगों को हम बताए थे। और सगरी में क्या होता है, एक बादशाह होता है सगरी में, और सगरी में एक गुलाम होता है। तो बोल रहा है कि गुलाम आने की प्रक्रिया और क्या आने की प्रक्रिया, ये बादशाह। तो बादशाह कई गो आएंगे, 4 गो आएंगे, कई गो आएंगे 4 गो। क्यों कि काला पान में एक बादशाह, लाल पान में एक बादशाह, चिड़िया में एक बादशाह, आपके ईटा में एक बादशाह। ठीक है, अब फिर बोल रहा है गुलाम, तो गुलाम कई गो, 4 गो गुलाम आ गया। ये 4 गो बादशाह और 4 गो गुलाम, और कुल पता कितना होता है आपका 52 गो होता है। फिर समझेंगे, 4 गो बादशाह होगा, 4 गो गुलाम होगा, क्योंकि काला पान में भी, यहाँ देखिए, काला पान, चिड़ी में चिड़िया, और क्या इसमें आपका ईटा, और फिर क्या होता है आपका होता है लाल पान होता है। तो ये दोनों का रंग काला होता है, और इस पे 4 गो एगो इसमें बादशाह, एगो इसमें बादशाह, एगो इसमें बादशाह, एगो इसमें बादशाह होता है। और देखिए, एगो इसमें गुलाम, एगो इसमें गुलाम, एगो इसमें गुलाम, एगो इसमें गुलाम। तो 4 गो बादशाह हो गया, 4 गो गुलाम हो गया, कुल हो गया, ऊपर हो गया, नीचे का हो गया 52। तो कुल ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे का हो जाएगा 52। जब इसे काटेंगे आप तो क्या होगा, 4 दूने के 8, 13 चौके 52। तो कितना होगा इसका आंसर, 2/13 निकल रहा होगा आंसर आपका। क्या आपके ऑप्शन में ये 2/13 दिया है कि नहीं दिया है, देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। ठीक है, और एक और बात ध्यान देंगे, कहेगा फेस कार्ड आने की प्रक्रिया। तो कुल ताश में ना फेस कार्ड 12 गो होता है। फेस मतलब चित्र वाला, रानी होती है, और आपका रानी होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है। तो एगो में होता है कई गो, 3 गो, तो 4 गो इसका पार्ट है, तो कितना हो गया 12 गो फेस कार्ड होता है। जब कहेगा फेस कार्ड आने की प्रक्रिया, तो ऊपर भरेंगे 12 और नीचे भर देंगे 52, इसे काट देंगे, जिसमें जितना आएगा आंसर इसका वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है क्या आपके कार्ड में या तो कहाँ चाहिए बादशाह आना चाहिए, या तो कहाँ चाहिए आपका गुलाम आना चाहिए। तो बादशाह 4 गो, गुलाम 4 गो, कुल कितना 8 गो। नीचे कुल पतई कितना रखेंगे, कुल पतई की संख्या 52 गो। इसे काट पीट किए, कितना आ गया आपका 2/13 आ गया। या आपका आंसर क्या कितना हो गया, आंसर आपका हो गया ए, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आपका ये है कि बोल रहा है एक बैग में 5 सफेद 7 लाल 4 काली, 5 गो सफेद है, कई गो है सफेद, कई गो गेंद है बाबू, सफेद गेंद आपका 5 गो है, और क्या है आपका 7 लाल है 4 काली है। लाल कई गो है, लाल 7 गो, और 4 गो दिया है काली, दिया है करियई, और क्या दिया है आपका इसमें नीली दिया है, नीली गेंद कई गो है आपका, नीली गेंद 2 है। तो बोल रहा है, तो पहले इसका निकाल लीजिए, कुल कितना हो गया आपका, कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद कितना हो गया सर जी 6 गो, 6 7 13, 13 को 5 गो 18 गो कुल गेंदा हो गया। ठीक है, आपका बोल रहा है कि एक गेंद निकाल जाता है, तो गेंद के सफेद या नीली होने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिए किसका पूछ रहा है, या तो सफेद होना या क्या होना,
नीली गेंद के होने की पी पूछ रहा है, यानी परिकता पूछ रहा है। तो सफेद या नीली कई गो है आपका, सफेद कई गो 5 गो, नीली कई गो है 2 गो, कुल ऊपर कितना भरेंगे 7 गो भरेंगे, क्योंकि यहाँ बोल कर रहा है सफेद होना चाहिए या तो नीली होना चाहिए। तो सफेद या नीली दोनों मिलाकर कई गो है, सफेद 5 गो और नीली कई गो 2 गो, कुल कितना हो गया 7 गो। और नीचे कितना, नीचे कुल जितना होगा गेंद उसमें उतना भरेंगे, तो कुल गेंद कितना है 18 गो है। तो आंसर कितना आएगा आपका 7/18 होगा। फिर समझिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सफेद या नीली गेंद आने की प्रयोगता। तो सफेद या नीली मिलाकर कई गो है, सफेद 5 गो है, नीली कई गो है 7 गो है। तो 7 के ऊपर भर देंगे और नीचे का भरते हैं कुल परिमाण कितना है 18 हो गया। तो 7 बटा कितना होगा इसका 18, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक बात है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बक्से में 19 गेंदे हैं और इन पर 1 2 3 4 5 करके 19 तक लिखा गया है। इसको देखिए हम पहले ही इसमें लिख लिए हैं ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें से एक गेंद निकाला जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रयोगता ज्ञात करें कि इस गेंद पर एक सम संख्या लिखी गई है। तो ध्यान दीजिए कुल कितना हो गया आपका 19 हो गया, तो पहले ही भर लीजिए, नीचे से क्या आएगा कुल आपका 19 आएगा। और सम संख्या वाला गेंद खोजना है, तो सम संख्या वाला कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 9, और कुल कितना दिया 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9/19, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 20 बल्बों में एक बल्ब खराब है। सर जी बल्ब कितना खराब है, एक बल्ब खराब है। ठीक है, इस समूह में एक बल्ब निकाल जाता है, इस बल्ब के खराब होने की प्रयोगता निकालना है। देखिए 20 गो बल्ब है, कई गो बल्ब है 20 गो, कुल बल्ब कई गो हो गया, कुल आपका बल्ब हो गया 20 गो, और इसमें खराब कई गो है, खराब इसका है कितना 1 गो। अब बोल रहा है खराब होने की प्रयोगता, तो क्या लिख देंगे खराब पी, खराब कई गो है 1 गो, कुल कितना है 20 गो। इसको जोड़िएगा मत, क्योंकि ये भी जो ना खराब गेंदवा इसी में है। क्वेश्चन बोल रहा है कुल गेंद 20 गो है, इसमें खराब बॉल कई गो नहीं, कुल बल्ब कितना है 20 गो है, और इसमें खराब जो है बल्ब कितना है 1 गो है। तो इसको जोड़ कर कैसे मत कीजिएगा आप, ये जो है इसका इसी में है। ठीक है, तो बोल रहा है खराब गेंद होने की प्रयोगता, तो खराब 1 गो हो गया है, कुल गेंद कितना 20 गो। कितना आंसर होगा आपका 1/20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 33 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 सिक्के के उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रयोगता। तो 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल परिमाण कितना हो, परिणाम कितना होगा 8 को होगा। अब बोल रहा है कम से कम 2 पट आना, मतलब पट मतलब तेल आना, कम से कम 2 गो तेल आना। तो देखो ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, 2 गो तेल है। अच्छा ये भी है आपका, ये भी होगा, कम से कम 2 गो, 1 गो नहीं होना चाहिए तेल। तो ये भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो, इसमें 2 गो है। अधिक से अधिक कितना हो जाए, तो अधिक से अधिक क्या होगा, तीनों पर तेल हो सकता है। तो कम से कम 2 गो तेल आना, कई गो होगा आपका, 1 गो होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, 4 गो होगा। तो कुल कितना गो पर 4 गो हो जाएगा। अच्छा ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही तेल है। अब बोल रहा है कम से कम कितना होना चाहिए, इसमें आपका 2 गो का होना चाहिए, आपका पट होना चाहिए। तो आपके नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होगा आपका, 2 गो पट होना चाहिए, 1 गो नहीं होना चाहिए। 2 गो पट ई इसमें तीनों पर हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो नहीं बोला है ना कि तीनों पर नहीं होना चाहिए, ये तो बोला है कम से कम 2 गो पट होना चाहिए। तो आपका कुल परिमाण कितना हो गया, इसमें 8 गो हो गया, कम से कम 2 गो पट आए, कई गो हो गया 4 गो हो गया। तो इसमें भाग कर दें कितना आ गया 1/2 आंसर होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा आपके ऑप्शन में। आपका ऑप्शन में 1/2 नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन में क्यों नहीं दिया है, ये तो आंसर इतना ही आएगा, इसका 1/2 ही होगा। कम से कम 2 पट आने की प्रयोगता बोल रहा है ना, आने की प्रयोगता कम से कम, तो 2/3 नहीं, आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर सही है, वो आप गलती दिया है। ठीक है, तो आप लोग का वो गलती दिया है, आपका ये सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाल जाता है तो इसकी प्रयोगता क्या होगी, कम से कम 1 हेड आए। तो जब 2 सिक्का जो उछालेंगे तो क्या आएगा परिमाण, 4 गो आएगा, हेड दोनों पर हेड आएगा, 1 गो पर हेड, 1 गो पर तेल, दोनों पर तेल, 1 गो पर तेल, 1 गो पर हेड। इस तरह कुल कितना परिमाण होगा आपका
4 का परिमाण होगा। आप बोल रहा है ना कि कम से कम 1 पर हेड, तो कम से कम 1 पर हेड, तो देखो ई होगा 1 पर हेड है, ई होगा कम से कम 1 पर हेड, दोनों पर हो जाए तो अच्छे बात है, दोनों पर हो गया तो कुल हेड कई गो हो गया, वो हेड वाला कई गो हो गया 3 गो, और कुल परिमाण कई गो है 4 गो। तो आंसर क्या हो गया आपका 3/4 होगा। क्या आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया बता दो, सही है। तो आपका 3/4 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए थैले में 8 लाल गेंद है, 2 काली है, 5 गो सफेद है, तो लाल कई गो है आपका, लाल 8 गो है, लाल कई गो है आपका 8 गो है। और क्या बोल रहा है कि लाल 8 गो, 2 काली 5 गो सफेद, काली कई गो है, काली 2 गो है, और सफेद कई गो है, तो सफेद आपका 5 गो है। तो पहले इसका कुल निकाल लीजिए, कुल कितना हो गया इसमें से, कुल निकल गया 5 7 5 गो 2 7 गो 7 गो 8 गो 15 गो, कुल कितना हो गया 15 गो। अब बोल रहा है कि इस गेंद के काली न होने की प्रक्रिया बोल रहा है, काली न होने की प्रक्रिया क्या बोल रहा है, काली न होना, नहीं होने की प्रक्रिया बोल रहा है, होने की प्रक्रिया। तो एक हमको बात बता दीजिए, क्या बोल रहा है, काली नहीं होने की प्रक्रिया यहाँ कर दे रहे हैं। तो काली नहीं होगी तो क्या होगी सर, लाल होगी सफेद होगी, तो लाल कई गो 8 गो, सफेद कई गो 5 गो, तो कुल कितना हो गया 13 गो। मैंने कि काली नहीं होगी तो यहाँ पर लाल और सफेद होगा, तो ये दोनों मिला कितना हो गया 13 गो। इसमें कुल कितना दिया है 15 गो, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 13/15 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर इसका आंसर क्या होगा 13/15 इसका दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका स्क्रीन पर आ गया है कि एक सिक्के के 1000 बार उछाला जाता है और परिणामों की बराबरताएं चीत 455 और पट कितना आपका 545। चीत कितना आया है सर जी, चीत मतलब हेड कितना आया है आपका 455 और पट आया है आपका 545। तब बोल रहा है और कुल कितना बार उछाला गया इसे, कुल कितना बार उछाला गया है, कुल उछाला गया है 1000 बार उछाला गया है। तब बोल रहा है कि चीत की अनुभाविक प्रक्रिया, चीत बोल रहा है ना, चीत कितना बार आ रहा है, चीत का प्रक्रिया निकालना है, तो चीत कितना बार आया आपका 455 बार आया है चीत, और कुल कितना है आपका 1000 है। अब इसे काट देंगे, आप काट देंगे, जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको काट देंगे, आप काट कर जितना आएगा आंसर उसको आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा कितना आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ये आपको आप पर छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट आपको करके हमको बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है और पूछता क्वेश्चन है ये। देखिए बोल रहा है कि पीई कितना है सर जी, पीई आपका है 0.05 है। तब बोल रहा है कि पीई डैश कितना होगा, पीई डैश कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, एक में से इसे घटा देना है। तो एक में से जब घटाएंगे कितना, ये घटाओ 0.05 घटाएंगे तो 1 हो गया, और एक में से घटाना कितना है, तो 1 के आगे हम यहाँ पे 0 भर सकते, पॉइंट भर के 0 भर सकते हैं इसको, मतलब कि इस पर शिफ्ट होने के लिए 0.05 यहाँ 0 भर सकते हैं। आप 1 लिखो चाहे पॉइंट देकर के जितना कितना हो 0 दो, यहाँ पर कोई इसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इसके मान में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब इसे घटाएंगे तो ये 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ये 9 होगा, और पॉइंट ये 0 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना होगी 0.95 इसका आंसर होगा। बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना दिया है आपका 0.95, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। ये किसी पासे को फेंकने में 5 से कम आने की प्रक्रिया। तो किसी पासे को फेंक रहे हैं तो 5 से कम, 1 2 3 4 5 6, 5 से कम आने की प्रक्रिया, 5 से क्या होना कम आने की प्रक्रिया, 5 से कम आने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया क्या होगा, तो 5 से कम कितने बार आएगा, 5 से कम 1 2 3 4, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, तो कुल कितना होगा 4 बार आएगा ना, मतलब 4 बार आ सकता है। कुल कई गो हो गया 5 में 6 गो, तो इसे काटेंगे 2 के 4 दूते हैं क्या 6, तो आंसर आपका हो जाएगा 2/3 इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बादशाह गुलाम और बेगम को किस प्रकार
का कार्ड कहते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, गुलाम और बेगम को किस प्रकार का कार्ड कहते हैं? तो इसे कहते हैं फेस कार्ड। सर हम अभी आपको पीछे बताए हैं, क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो इसका आंसर आपका ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखें, आगे दिया है 41 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य है। तो व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए क्या सत्य है सर जी? अभी आपको हम बताएं कि घटना ई के लिए सत्य होता है आपका पी ई प्लस पी ई डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। आपका ई होगा और ना तो क्या होगा? आपका ई होगा। इसमें से क्या होगा? ये दोनों का होगा पी ई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस पी ई डैश निकलेगा। अच्छा है, जब पी ई डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 माइनस ई घट जाएगा, पी ई घट जाएगा। तो इसमें से कोई आपका तीनों में से एक दिया होगा तो आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इस तीनों में से कौन दिया है आपका? दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी तो होगा नहीं, और सी तो होगा नहीं, और डी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो 42 आपका बोल रहा है कि दो पासियों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने के प्रकृता। तो देखिए, दो पासियों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना आते हैं? 36 आते हैं, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो देखिए, दोनों पर संख्या जो आएगी उसका 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, 4 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 5 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। और 6 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 10 आएगा। क्या इसके अलावा कोई जो है जिसको जोड़ने पर आपको 10 आएगा? नहीं आएगा, किसी का 10 नहीं आएगा। बोल रहा है कि ऐसा दोनों पर कितना होना चाहिए? आपका योगफल जो संख्या आएगी उनका योगफल कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इन 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, तो कुल कई गो है? 3 गो है। ये दोनों पर 10 आने वाला कई गो है? 3 गो है। दोनों पर 10 आने वाला कई गो? 3 गो। और कुल परिमाण कितना हो गया? 36 गो हो गया। जब इसे काटेंगे 3 एकम 1 और ये क्या 3 एकम 3 6, यानी 1/12 इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या दिया है। 43 क्वेश्चन बोल रहा है किसी घटना ए की परिकता आपका 0.35 है, तो ए नहीं की परिकता कितना होगा? देखिए, ए की परिकता दिया है, ए की परिकता दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। 0.35 है, तो ए नहीं की परिकता निकालना है। ए नहीं का तो क्या करना है? एक में से 0.35 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0.65 आएगा, इसका आंसर होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका 0.65, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पासियों को फेंकने पर कुल कितना हो गया, माने सैंपल स्पेस कुल कितना बनेगा? और दो पासियों को फेंकते हैं तो कितना बनता है? 36 को बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे दिया है आपका 45 क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल की जीतने की प्रतिशत कितना है? किसी खेल के जीतने की प्रतिशत 0.62 है। आपका जीतने की प्रतिशत है, ये जीतने की प्रतिशत, जीतने की है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नहीं जीतने की, हारने की कितना होगी? तो हारने के निकालेंगे तो हारना मतलब कौन चीज? नहीं जीतना। तो क्या होगा? 0.1 में से घटाएंगे ये 0.62, तो आपका कितना निकल जाएगा? हटाएंगे तो आपका निकल जाएगा 0.38 यानी 0. आपका 38 होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके 46 क्वेश्चन बोल रहा है कि परिकता का अधिकतम मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको कल वाले वीडियो में हम कराए थे कि परिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। और इसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना का परिकता यानी संभव घटना का परिकता 1 होता है। और असंभव कितना होता है? 0 होता है। तो परिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर अधिकतम बोला है तो अधिकतम कितना? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका 47 क्वेश्चन क्या है। 47 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की परिकता। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 को परिमाण कुल होगा। तो 4 से बड़ी कई गो आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा। तो कई गो हो गया? 2 गो। कुल कितना इसमें आता है? 6 गो। काट देंगे 2 एकम 1 2 3 6, कितना? 1/3। देखो, एक पासे को फेंकेंगे, पहले बात बढ़िया समझो। एक पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 इतने ही में से आएगा। अब बोल रहा है कि 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कई कौन कौन आएगा? एगो 5 आएगा, एगो 6 आएगा, यानी 2 गो। इसमें कुल कितना दिया है? 6 गो। जब भाग करेंगे 2 एकम 1 2 3 6, आंसर कितना आएगा आपका? 1/3 आ जाएगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया है? ठीक है, इस तरह से आप लोगों का इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना इसका होगा? ऑप्शन नंबर 1/3 ऑप्शन दिया आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए आगे देखते हैं। 49 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक पासे को फेंका जाता है तो न तो अभाज्य और न यौगिक संख्या आने की प्रक्रिया, नहीं अभाज्य आना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, यौगिक आना चाहिए। तो इसका कितना होगा आपका 1/6 होगा। देखो ध्यान से, अभाज्य 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य संख्या क्या कौन कौन होती है, 2 होती है और क्या होती है 3 होती है और 5 होती है। और भाज्य संख्या कौन होती है आपका 4 होती है और 1 होती है 6 होती है। तो ये तो आपका अभाज्य हो गया, ये आपका अभाज्य 2 और कौन 3 और ये आपका अभाज्य हो गया। और भाज्य कौन आपका 4 और 1, बचा कौन आपका 1, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो कितना 1/6 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन कितना होगा 1/6। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि एक थैले में 3 उजली है, 4 लाल है और 5 काली है। उजली कई गो है, 3 गो है। उजली गेंद, उजली 3 और 4 गो काली, 4 गो काली और लाल जो है कई गो है आपका 5 गो। यही नहीं बोल रहा है, लाल आपका सॉरी ये आपका काली लाल दिया है आपका 4 गो और काली बोल रहा है आपका 5 गो बोल रहा है। और क्वेश्चन दिया है आपका कि इसमें से गेंद निकाल जाए तो निकाले गए गेंद के न काले और न ही उजला होने की, न काला होने देना है और न ही उजला। तो न काला और न उजला, न काली न उजली, तो क्या बचा आपका लाल ही बच गई। लाल पूछ रहा है आपसे, कुल कितना हो गया, लाल ऊपर भर दिए, कुल कितना हो गया 5 गो 4 गो 9 गो और 9 गो 3 गो कई गो 12 गो, भाग कर देंगे 1 4 1 1 4 3 12, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/3 इसका आंसर होगा। क्या ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से यह आपका 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। परीक्षा के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपको कोई हार्ड के क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसके पहले आज जो हम वीडियो कराए हैं वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहाँ से देखिए जा करके। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके मैथ के हम कराए हैं वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, साइंस के भी मिलेंगे और साथ में आपका संस्कृत और सब्जेक्ट जो जितना होंगे हम डाले होंगे वो सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और परीक्षा के आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, इसको बढ़िया से आप लोग देख लेंगे। और कल से आप लोगों का अगला चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव देंगे। और ध्यान दीजिए आप लोगों को मैं ये बहुत जल्द मैं आप लोगों का जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर निकला है तो उसका साइंस का सलूशन मैं देने वाला हूँ बढ़िया से बोर्ड पर बता करके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देने वाला हूँ। और मैथ का भी सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव निकला है वो भी दूंगा मैं, एकदम बढ़िया से इस पर लिख कर बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक मैं वीडियो बना करके दे सकूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। चलिए धन्यवाद।